ठीक है, आज हम लोग क्या शुरुआत करने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह हम सीखने वाले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारत में टोटल कितने आइलैंड्स हैं। ठीक है, अभी आपने कुछ दिन पहले भी आपने न्यूज़ में सुना होगा, जैसे आपने देखा था कि हम लोग के कंट्री का एक नेबरिंग कंट्रीज है मालदीव। मालदीव हमारे कंट्री से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट लोग जाते हैं घूमने, पर्यटक स्थल है ना, तो समुद्र बीच है, बहुत अच्छा जगह है, तो लोग बहुत से लोग घूमने जाते हैं। तो वही मालदीव ना, हमारे लोग जाते हैं, एक तो उनको बेनिफिट होती है उनसे, उनको हमारे यहाँ लोग जाते हैं जब, तो एक तो बेनिफिट होती है, ऊपर से उन लोगों ने हमारे ही कंट्री के अगेंस्ट बोल दिए, जिसकी वजह से आपने न्यूज़ में देखा होगा कि नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, ठीक है, क्या मतलब लक्षद्वीप के जो लक्षद्वीप हमारा आइलैंड्स है, उस पर उन्होंने कुछ कदम ऐसे चला था, घुमा थे, ताकि वो दूसरे को दिखा सके कि आप जो कई कंट्री अगर हमारे अगेंस्ट ऐसा बोलता है, तो ऐसा नहीं कि हमारे पास टूरिज्म नहीं है, हमारे पास टूरिस्ट नहीं है, हमारे पर्यटक स्थल नहीं है। हाँ, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी हम भारतीयों को। ठीक है, आज उसी आइलैंड्स के, हम अपने भारत के जो है सभी आइलैंड्स को थोड़ा सा में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं भारत के आइलैंड्स। ठीक है, इसमें भारत के आइलैंड्स में पहले ये देखिए, हम लोग आइलैंड्स में, यह हमने लिखा है, आप इसको चाह जाए तो पुश करके पूरे अच्छे से आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पुश करके भी आप चाहें तो लिख जाते हैं। इसमें थोड़ी सी हम केवल संक्षिप्त में बात करेंगे, खैर हम लोग सीधा जो है मैप पर बात करेंगे, पूरे मैप पर हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हम इसको समझा दें कि एक्चुअली हमने क्या क्या लिखा है, उसके बाद हम मैप पर बात करेंगे। ठीक है, आइए देखिए हमने क्या लिखा कि इसमें दिखा हिमालय आर नॉन एज अर्कनाइमा इन म्यांमार। म्यांमार में हिमालय को क्या कहा जाता है? अर्कनाइमा। मतलब म्यांमार में जो हिमालय ऐसे थोड़ा मुड़ गया है, अरुणाचल प्रदेश नामचा बारवा के पास से वो मुड़ गया, जहाँ से इसे हम क्या बोलते हैं? अर्कनाइमा बोलते हैं। वहीं अगर देखा जाए भारत के जो हमारे दो मुख्य यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, एक है हमारा हीरा और एक है मोती। जूरी के कितने बैल थे? दो, एक हीरा और एक मोती, बहुत ही बहुमूल्य थे। ठीक वैसे ही हमारे यहाँ भी दो यूनियन टेरिटरी है, तो ये दो यूनियन टेरिटरी में मतलब अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार और एक है लक्षद्वीप। देखिए ये दोनों केंद्र प्रशासित है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है? आइलैंड्स है। ये हमारे भारत के अंडमान निकोबार का पहले हम जानेंगे। तो अंडमान निकोबार के चले जाइएगा तो आपको अर्कनाइमा माउंटेन के ठीक दक्षिण में मिलेगा, मतलब जहाँ अर्कनाइमा ऐसे दिखेगा, हिमालय से ऐसे झुकती है, मैं मैप पर दिखा रहा हूँ अभी, वहीं पर जो है आपको अंडमान मिलेगा। ये नॉर्थ से साउथ में पूरी तरह से एक नैरो चैन में फैली हुई है। अंडमान का अगर लीजिएगा तो अंडमान निकोबार जो है 6 डिग्री 39 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड और 13 डिग्री 34। ठीक है, तो यहाँ पर देख रखना 6 से कितना तक? 13 तक जो है अगर देखा जाए अंडमान निकोबार का विस्तार। इसकी टोटल एरिया चले जाइएगा कितना है? 8,249 किलोमीटर। सोचिए हम लोग उस आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है अंडमान निकोबार के पास, बहुत सारा छोटे छोटे आइलैंड। हम चाह जाए तो बहुत अच्छा टूरिस्ट लोकेशन बना सकते हैं, बट वहाँ पर भी दिक्कत है। अब बना तो दीजिएगा, लेकिन वहाँ पर भी वोल्कानो ज्वालामुखी है, 2 हैं। ठीक है, आ जाइए अंडमान निकोबार का अगर चले जाइए, इसमें 4 मुख्य आइलैंड, इसको 4 पार्ट में किया गया। पहला एक नॉर्थ आइलैंड कहा जाता है, नॉर्थ अंडमान आइलैंड पर अगर चले जाइएगा तो यह अंडमान जो है सबसे बड़ा आइलैंड है ये। साथ ही इसमें हाईएस्ट पीक एक मिलता है जिसको हम लोग सैडल पीक कहते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है 738 मीटर है अंडमान का। ठीक है, वही अगर बात करेंगे मिडल आइलैंड, दूसरा पार्ट हम लोग क्या? मिडल आइलैंड चले जाइएगा, ये अंडमान आइलैंड्स का ये लार्जेस्ट जो अंडमान द्वीप समूह है, इस जो अंडमान द्वीप समूह का लार्जेस्ट आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, यही तीसरा अगर चले जाइए साउथ अंडमान, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चूंकि हम एक लिख दिए फिर हम बोल भी दे रहे हैं, फिर इसके बाद मैप पर भी चलेंगे हम लोग। साउथ अंडमान आइलैंड, अगर साउथ अंडमान आइलैंड से तो जो अंडमान का जो राजधानी है, जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, चले जाइएगा तो आपको साउथ अंडमान पर मिलेगा। एक लिटिल अंडमान, ये चौथा हमारा हिस्सा हो गया लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान को अगर चले जाइएगा तो ये अंडमान का जो अगर कहा जाए नॉर्थ मोस्ट आप कह दीजिए, सबसे छोटा कहिए, यही आइलैंड है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल, थोड़ा सा मतलब 10 डिग्री चैनल मतलब पतली संकरी है, जिसको हम लोग 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अंडमान पर अगर चले जाइए, आपने एक बता ही दिया। इसके बाद दूसरा अंडमान का अगर चले जाइएगा तो अंडमान के ठीक नॉर्थ साइड में कोको आइलैंड है, जिस पर अगर चले जाइएगा तो इस समय चाइना का कब्जा है। क्यों चाइना ने? तो वो कोको आइलैंड्स ना वो म्यांमार के कब्जे में, और म्यांमार ने वो किसको दे रखा है? चाइना को दे रखा है। चाइना ने कहा भी कि हम इस पर इलेक्ट्रॉनिक शहर बसाएंगे, लेकिन अभी आर्मी कैंप बना रखा है।
अगर चलिए देखिए, इसके बाद दूसरा है हमारा निकोबार आइलैंड, ठीक है। निकोबार आइलैंड पर अगर चले जाइएगा तो निकोबार आइलैंड्स पर चले तो एक कार निकोबार आइलैंड्स बोला लाइज साउथ ऑफ द 10 डिग्री चैनल। इंडिया साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड। सोच लीजिए, जो इंदिरा पॉइंट आप कहते हैं जिसको पिग्मेलियन कहा जाता है, वो आपको निकोबार पर मिलेगा, ठीक है। इसका देखिएगा, इसका सबसे हाईएस्ट पीक अगर चल जाएगा तो माउंट थूलियर है, ठीक है, माउंट थूलियर आइलैंड से। आइए मैप पर हम आपको एक एक को समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए मैप पर अब हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पर हमारा ये इंडिया है, हमारे 2 यूनियन टेरिटरी, आपको एक लक्षद्वीप मिल गया, ठीक है। हमने कहा ना हमारे 2 मतलब कौन सा है, एक हीरा और एक मोती, तो उसमें से एक लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप कहाँ है, अरबियन सी में। अगर यही बात करें, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ ना, हमारे यहाँ आइलैंड्स की कमी नहीं है, 200 से ज़्यादा आइलैंड्स इंडिया में, 200 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं। सोच लीजिए कि अगर मालदीव जो है, हमको आइलैंड्स का लोग ट्रेलर दे रहा था, हम लोग को अपना टूरिस्ट लोकेशन यहाँ दिखा रहे थे लोग, लेकिन आज हमारे पास 200 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं। हम चाह जाए तो किसी को भी अच्छा टूरिस्ट लोकेशन बना सकते हैं, और टूरिस्ट लोकेशन बनाने से ना क्या मिलती है, मतलब आप समझ सकते हैं कि टूरिस्ट लोकेशन अगर हम बनाएं, पर्यटक स्थल, तो बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिल जाती है। अगर ये टूरिस्ट लोकेशन जो आता है सर्विस सेक्टर में, तो सर्विस सेक्टर में अगर कह सकते हैं कि हमारे नेशनल इकोनॉमिक में भी जो है इसका बहुत बड़ा योगदान है। आज आप देखिएगा ना, टर्सरी सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी को भी पीछे कर रखा है इसने, टर्सरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर में जो ये न्यू टेक्नोलॉजी आ गया ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल, ऐप्स, सॉफ्टवेयर, इसने तो एक क्रांति ही मचा रखा है, समझिए। सर्विस सेक्टर को बहुत तेज़ी तक आगे ले गया आई, ठीक है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए टूरिस्ट लोकेशन बना दिया जाए ना, तो एक बहुत ज़्यादा रोजगार का रास्ता खुल जाता है, बहुत अच्छा रोजगार का रास्ता, ठीक है। आज हमारे कंट्री में आप चलिए, सबसे ज़्यादा जानते हैं हमारे देश का बड़ा शराब क्या है, हमारे देश का सबसे बड़ा शराब है, एक ही शराब है, उस शराब का नाम है बेरोजगारी। आज बेरोजगारी की वजह से बहुत से लोग झेल रहे हैं। लड़के होते हैं ना, जैसे हम लोग लड़के हैं, तो हम लड़कों को अगर देखा जाए तो हम लड़कों को जो है मतलब किसी भी लड़के को, या हमारी जितनी भी लड़की बिरादरी है, यंग लोग, इन सभी की कोई पहचान नहीं होती है, कोई पहचान चेहरे से नहीं पहचाना जाता है। आना इन लड़कों को अगर देखा चेहरे से पहचाना जाए, चाहे आप कुछ भी हो, नहीं, हमारी वो औकात से पहचानी जाती है कि हम कैसा कमा रहे हैं। आप लाख तेज दिमाग के हों, आप लाख पढ़े लिखे हों, ठीक है, आप लाख जो है सुंदर हों, बहुत अच्छा फैशन डिजाइनिंग करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, उससे नहीं। सबसे ज़्यादा आपकी पहचान जानते हैं सोसाइटी में क्या बनती है, पैसे से, औकात से बनती है। हमको अपनी अस्तित्व बनानी पड़ती है, हम लड़कों को, हम लोग की ज़िंदगी ही अलग है, ठीक है। चलिए आइए, हम लोग जब जन्म लेते हैं तभी हम लोग के पास जिम्मेदारियां आई जाती हैं। चलिए ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स का देखिए आपको एक बात बता देते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड से पहले आदमी कहता ना काजू किशमिश डालिए तो हलवा भी अच्छा लगता है, काजू किशमिश अगर मिला दीजिए तो हलवा भी अच्छा लगता है, और सरकारी नौकरी वाले कलवा भी अच्छा लगता है, ठीक है। इसलिए आप इसको समझिए अच्छा से। चलिए आइए देखते हैं इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स को हमने क्या कहा था कि अगर जैसे ये हिमालय है ना, तो देखिए ये हिमालय का विस्तार है, ये हमारा, मान लीजिए हम आपको ऐसे बना देते हैं, ये हमारा ग्रेट हिमालय, और ये आप चले जाइए तो ये हमारा मिडिल हिमालय, और ये हमारा जो है शिवालिक हिमालय है, ठीक है। एक मैंने एक संरचना बता रहा हूँ अभी बनाने, ठीक है, मैप पर खैर दूसरा बनाऊंगा। तो ये हमारा ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, इधर 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, लेकिन ये जब जाते जाइएगा ना तो 100 से 150 200 किलोमीटर की, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 किलोमीटर की चौड़ाई हो जाती है। ये धीरे धीरे ऐसे मतलब मिल जाता है। मिलने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश नामचा बारवा है, यहाँ से ये क्या करता है ना, हिमालय ऐसे हो जाता है, ये हिमालय ऐसे बैंड हो जाता है। इस साइड में हमारा म्यांमार देश मिलता है। तो ये जो ऐसे, अगर ये जो ऐसे बन रहा है ना, ये हिमालय का क्षेत्र ये जो बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्कनाइमा, इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्कनाइमा, यही अर्कनाइमा। अब जो हमारे इंडिया और म्यांमार, अब समझिए हमारी बात को, फिर से समझा देते हैं। देखिए ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के और भारत के बीच में जो ये बॉर्डर बना है, इस बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ बोलते हैं। वही अगर जो है यहाँ पर अफगानिस्तान के और भारत के बीच में जो बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डूरंड लाइन बोलते हैं।
वहीं भारत और चाइना के बीच में जो बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन बोलते हैं। और वही भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा बनती है तो यही हिमालय के ऐसे बेंड होने की वजह से बनता है, इसे हम अर्कनाइमा कहते हैं। ठीक है, इसी अर्कनाइमा के दक्षिण में अगर चले जाइए तो इसी दक्षिण में हम लोग को जो ये आइलैंड्स मिलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार। ये जो आप देख रहे हैं ना ऐसा, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। ये अंडमान है और नीचे निकोबार आइलैंड्स मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक केंद्र प्रशासित प्रदेश है। केंद्र प्रशासित का मतलब यह होता है कि यह केंद्र सरकार, जैसे हमारे अभी नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है, तो वो केंद्र के शासन से ये चलता है। कौन? ये अंडमान निकोबार, उनके कंट्रोल में ये रहता है। अब ये नहीं कि जैसे हम लोग का बिहार है, यूपी है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, मतलब ये जो स्टेट है ना, तो यहाँ क्या जो राज्य सरकारें हैं तो इनको राज्य सरकारों को क्या कानून मिलती है, तो आर्टिकल 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वहाँ मिला रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आप चलिए तो पूरे केंद्र प्रशासित प्रदेश है, केंद्र के द्वारा चलते हैं। ठीक है, इस अंडमान निकोबार को अगर देखा जाए तो इस अंडमान निकोबार को हमने क्या कहा था कि आपको जो अर्कनाइमा के जो है, अभी हमने आपको नोट्स लिखवाया था ना, उसमें दक्षिण में सीधे ये अंडमान निकोबार स्थित है। इस अंडमान में अगर चलिएगा तो अंडमान आइलैंड्स को हम लोगों ने कितने पार्ट्स में कर रखा है? ठीक है, अंडमान को हमने कितने पार्ट्स में कर रखा है? 4 पार्ट में। नॉर्थ अंडमान, देखिए यहाँ पर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और उसके बाद लिटिल अंडमान, 4 पार्ट हम लोगों ने कर दिया था। ठीक है, अब इस नॉर्थ अंडमान की अगर बात करिएगा तो जो नॉर्थ अंडमान है, यहाँ का सबसे ऊंचा सैडल पीक, याद रखिएगा ये सैडल पीक सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अगर मिडिल अंडमान की अगर बात करिएगा, ये अब जो देख रहे हैं मिडिल अंडमान, ये मिडिल अंडमान का चले जाइएगा तो ये हमारा मध्य अंडमान, ये भी एक आइलैंड्स ही है। लोअर अंडमान, तो लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में अगर चले जाइएगा तो ये जो पोर्ट ब्लेयर देख रहे हैं, अंडमान की राजधानी, ये कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर क्या है? ठीक है, राजधानी है किसकी? अंडमान का। ठीक है, तो ये अंडमान का आपको सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है कि हमारा अंडमान देखा जाए तो अर्कनाइमा के दक्षिण में स्थित है। यही नहीं, अगर देखा जाए तो इस अंडमान को हमने 4 पार्ट में किया है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। अब बात कही गया कि अंडमान में, तो अंडमान आइलैंड्स पे अगर देखा जाए, अंडमान आइलैंड्स ग्रुप में सैडल पीक्स जो है क्या सबसे हाईएस्ट पीक है। यही नहीं, अगर इसकी बात करिएगा पोर्ट ब्लेयर क्या है? इसकी राजधानी है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा। आपको देखिए, मैं एक एक यहाँ से आप समझ सकते हो, अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हुई तो यहाँ से आप समझ सकते हो। ठीक है, ये पूरा ऐसे समझ सकते हो, इसमें हमने क्या लिखा है। चलिए आइए उपाय चलते हैं, अब अंडमान निकोबार का चलते हैं। अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा कि ये क्या है, 6 डिग्री 39 से 13:34 तक। तो अब देखिए समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ समझिएगा, हमारा जो अंडमान है ना, यहाँ से देखिए ये 6 डिग्री से, ठीक है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स पूरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि पूरा गाँव, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स का। ठीक है, अगर चलिए तो 6 से कितना आएगा, 13 डिग्री के बीच में पूरा आ जाएगा। ठीक है, खैर आते हैं अब आगे। देखिए हमने ये बता दिया आपको कि हमने 4 पार्ट में इसे कर रखा है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। इसका जो है अभी आपको बताया है कि 8000 समथिंग इसका टोटल 1000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद आते हैं हमारा जो है एक मिलता हम लोग को कार आइलैंड। ठीक है, और देखिए निकोबार आइलैंड का अगर बात करिएगा, देखिए ये क्या है कि जो अंडमान आइलैंड्स है, तो अंडमान आइलैंड्स के दक्षिण में, साउथ में, ठीक है, साउथ में आपको क्या मिलेगा, तो आपको निकोबार आइलैंड मिलेगा। निकोबार आइलैंड से पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ना, एक यहीं पर इसके बीच में यही एक कोको नाम का बीच है अंडमान के उत्तर में। इससे पहले मैं समझा रहा हूँ आपको, अभी नहीं, रुकिए उसको। अंडमान से नॉर्थ में, उत्तर में एक कोको नाम का बीच है। यह कोको बीच अगर चले जाइएगा तो हमारा पड़ोसी देश म्यांमार के कब्जा में है। ठीक है, ये अंडमान के उत्तर में जो है एक कोको बीच है। यह कोको बीच आइलैंड अर्थात कोको आइलैंड्स म्यांमार के कंट्रोल में है। अब म्यांमार के कंट्रोल में है ना, तो म्यांमार ने क्या कर दिया कि इसको चीन को दे रखा है। और चीन ने कहा कि हम इस पर इलेक्ट्रॉनिक शहर बनाएंगे, और लो बना लिया ये इसने आर्मी कैंप पूरी तरह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आप जब समझ गए तो अब ये जो निकोबार आइलैंड्स पाते हैं, जिस निकोबार आइलैंड्स को हम पढ़ रहे हैं, तो अंडमान को आपको साउथ का मतलब क्या होता है, नीचे का मतलब दक्षिण। मैप पर हमेशा दक्षिण नीचे साउथ हो जाएगा। ठीक है,
तो ये साउथ में आप चले जाइए तो ये हमारा निकोबार आइलैंड्स है। निकोबार आइलैंड्स में हम लोग को पहले मिलता है कार आइलैंड्स, ठीक है, ये कार निकोबार आइलैंड्स पहले हमको ये मिलता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने पूरा लिखा है निकोबार आइलैंड्स, ये पूरा आइलैंड्स ग्रुप है, ठीक है। इन आइलैंड्स ग्रुप में यहाँ पर देखिए ये ननकौरी, बोला कि बोम्पोका, तरासा, कोचाल, ठीक है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये सभी हमको मिलते हैं। इसी अगर चले जाइए ग्रेट निकोबार के समय यहीं पर नीचे आपको 6 डिग्री पर, जिसको आप लोग जो पिग्मेलियन कहते हैं, जो इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो अब भारत का जो ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये हमारा कन्याकुमारी है, ठीक है। इसी कन्याकुमारी से अगर देखिएगा तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आता है, ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है यहीं पर, ठीक है। यही थोड़ा सा नीचे आता है, जहाँ पर हमें जो है अपने भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु जो कहा जाता है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, ठीक है, वो हमें निकोबार आइलैंड्स के एकदम साउथ में मिलेगा हमें, ठीक है। हाँ, थुरलीला जो है यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक है, थुरलिया, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक है। अब देखिए, अब कहिएगा सर अंडमान निकोबार आइलैंड्स को अगर कहिएगा कि सर इतना बड़ा आइलैंड्स है, तो ये बताइएगा अंडमान में हम लोग टूरिस्ट लोकेशन नहीं बना सकते हैं? नहीं, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अंडमान आइलैंड्स में चलिएगा तो अंडमान आइलैंड्स पर जो है, तो अंडमान आइलैंड के पास जो है 2 मतलब कि ज्वालामुखी हैं, 2 ज्वालामुखी, ये दोनों ज्वालामुखी अगर चले जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक नारकोंडम कहा जाता है, ठीक है, एक नारकोंडम है। तो नारकोंडम को देखिएगा तो इस समय अभी शांत हो गया है। एक दूसरी जो है ना वो हमेशा एक्टिव रहती है, ठीक है। एक्टिव का मतलब कभी भी वो एरॉप्ट हो सकती है, कभी भी फट सकती है, इसलिए वहाँ तो उचित है नहीं, इसलिए हम लोग जल्दी नहीं बना पाएंगे। आप भी सोच रहे होंगे चलिए इधर से टेंशन फ्री होकर इधर कौन जाए, मतलब ऐसा होगा तो इधर ही आइलैंड्स पर कोई ज़मीन खरीदे, आराम से एकदम समुद्र के किनारे से सुकून से सो जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो बहुत से लोग इधर ही रहते हैं, लेकिन कुछ तो होगी ना जिसकी वजह से लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जब इतना समझ लिए, इसके बाद अब थोड़ा सा समझिए, ये अगर अगला आते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया। अब आते हैं अगला, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। अगर लक्षद्वीप की अगर बात करें तो देखिए लक्षद्वीप जो है, आप यहाँ पर देखिए ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड्स अरबियन सागर, ध्यान दीजिएगा, ये अरबियन सागर में आइलैंड्स है। एंड्रयू जो है यहाँ का हाईएस्ट पीक है, ठीक है, या हाईएस्ट आइलैंड्स आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है, तो अगर ये कहिएगा लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में, यही लक्षद्वीप में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर देखा जाए, मालदीव ने जब हमारे इंडिया के अगेंस्ट कुछ ऐसा मतलब कह सकते हैं कन्फ्लिक्शन खड़ा करने टाइप जो स्टेटमेंट दिया, तो यहीं पर जो हमारे नरेंद्र मोदी जो है गए घूमे और सबको एक संकेत दिया कि हमारे पास भी है, उनको भी एक संकेत दे दिया कि हमारे पास भी आइलैंड है, हम भी टूरिस्ट लोकेशन बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आप पर डिपेंडेंट है, बहुत अच्छा संदेश दे दिया था। तो ये आइलैंड्स आपको यहाँ मिलेगा। दूसरी सबसे खास आपको बात बता देते हैं, यहाँ पर जो ये साउथ देख रहे हैं ना, साउथ के पास ये श्रीलंका, तो ये साउथ के पास जो ऐसा श्रीलंका देख रहे हैं, या ऐसे साउथ, और यहाँ पर जो ये श्रीलंका आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पर जब आप देखिएगा ना, यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा मैं जो लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसा, इसी को हम पाम्बन द्वीप कहते हैं। ये पाम्बन द्वीप है, ये पाम्बन द्वीप है, ठीक है। अब देखिए इस पर क्या है, हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ये समझिएगा, हम आपको समझा रहे हैं। ये पाम्बन द्वीप है, पाम्बन द्वीप को ही हम लोग ध्यान दीजिएगा, ये पाम्बन द्वीप यहीं से, अच्छा आप कभी कभी ट्रैवलिंग चाहे कभी वीडियोज़ में आप देखते होंगे कि समुद्र है, समुद्र के ऊपर ऐसे ट्रेन चल रही है, सभी लोग बोल रहे हैं रामेश्वरम जाने के लिए, यही है रामेश्वरम, पाम्बन द्वीप ही रामेश्वरम है, पाम्बन द्वीप ही रामेश्वरम है। इसी पाम्बन द्वीप रामेश्वरम के पास धनुषकोटी है, ठीक है, यहीं पर ये धनुषकोटी है। इसी धनुषकोटी से अगर देखा जाए तो ये राम सेतु जो है पूरा श्रीलंका से पहले, ठीक है, श्रीलंका से पहले एक आइलैंड है, और उसी आइलैंड के पास जो है अगर देखा जाए, ठीक है, उस तिलैया, शायद तिलैया कुछ है, ठीक है, वो आइलैंड्स है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि भारत का अगर चला जाए साउथ में, तमिलनाडु के पास, ठीक है, तमिलनाडु के पास अगर देखा जाए, जो नीचे हमारा श्रीलंका है, तो वहीं पर जो है हमारा पाम्बन द्वीप है। उसी पाम्बन द्वीप को हम क्या बोलते हैं, रामेश्वरम द्वीप भी बोलते हैं। और उसी के ठीक आगे अगर आप कह सकते हैं, आगे का मतलब पूर्व की ओर अगर आप चले जाइए तो वहीं पर आपको मिलेगा धनुषकोटी, और उसी धनुषकोटी से अगर देखा जाए तो राम सेतु आरंभ होता है, जो श्रीलंका से पहले एक आइलैंड से वहीं पर जाके ये फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब ये समझ गए लक्षद्वीप, आप ये समझ गए, आपने लक्षद्वीप भी समझ गया। लक्षद्वीप जो है प्रवाल जीवों से बना हुआ है,
प्रवाल जीवों का मतलब लक्षद्वीप, आप जब ना कोई फिल्म में या फिर किसी फोटो में अक्सर लक्षद्वीप आइलैंड जहाँ है वहाँ का पानी आपको बहुत साफ, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा लगता है कि मैं वहीं पर जाकर रहा हूँ। बहुत पीने योग्य पानी नहीं, साल्टी पानी है। बट वहाँ जो लक्षद्वीप है ना, तो लक्षद्वीप जो प्रवाल जीवों से बना हुआ है। प्रवाल जीवों का जो खोल होता है ना, तो वो खोल कैल्शियम से बना होता है, जिसकी वजह से जो है वो पूरी इस तरह से जमे हुए हैं ना कि वहाँ पर कचरे नहीं जम पाते हैं, ठीक है। इसी वजह से वहाँ पानी बहुत साफ दिखाई देता है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग को बहुत अच्छा दिखता है, तो कहते हैं कि बहुत अच्छा जगह है, घूमने चलेंगे, ठीक है। आगे चलिए, आप जब ये जान गए तो इसके आगे बढ़ते हैं। ये जो आप आंध्र प्रदेश देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश देखिए, ये आपका केरल, ठीक है, फिर से गिन लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, यहाँ ठीक है केरल है। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु का और ये आंध्र प्रदेश है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जहाँ बॉर्डर मिलता है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के पास श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा एक द्वीप है। इसी हरिकोटा द्वीप को धवन कहा भी जाता है, ठीक है, श्री धवन द्वीप भी कहा जाता है। और यहीं से अगर देखा जाए, जो इसरो है ना, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहीं से जितना भी अपना रॉकेट होता है, चाहे PSLV, GSLV, जो रॉकेट लॉन्चिंग का कार्य होता है, सब इसी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो बॉर्डर पर ये श्रीहरिकोटा या धवन जो है स्टेशन, जहाँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यहीं से अगर देखा जाए जितना भी PSLV या GSLV जो भी रॉकेट लॉन्चिंग होती है ना, यहीं से लॉन्च होती है। अब इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये पता हो गया। इसके जब आगे बढ़िएगा ना, तो आपको ये उड़ीसा मिलेगा। उड़ीसा बहुत ही एक यूनिक स्टेट है, ये ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही यूनिक स्टेट है। आप इसको गौर से देखिएगा ना, तो इधर से आप देख सकते हैं कि कई राज्यों से ही मिलता है, इस साइड से, ठीक है। इसको देखिए यूनिक से, इधर बे ऑफ बंगाल, बहुत ही एक यूनिक स्टेट है। खैर कभी बताएंगे आपको कैसे यूनिक स्टेट है। इसी उड़ीसा में एक ब्राह्मणी नदी बहती है। इसी ब्राह्मणी नदी के जो है, ये जो आप छोर देख रहे हैं, यहीं पर एक आइलैंड है जिसको हम लोग व्हीलर आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हीलर आइलैंड, इसको बोलते हैं व्हीलर आइलैंड। ये जो व्हीलर आइलैंड्स है, ठीक है, आप पेन पेंसिल लिख सकते हैं, रिकैप करके देख भी सकते हैं। इसी व्हीलर आइलैंड्स पर चले जाइए तो भारत का, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा के, ये जो आप उड़ीसा देख रहे हैं, ये आपका उड़ीसा है। फिर से समझ लीजिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और ये रहा उड़ीसा। इसी उड़ीसा के जो ब्राह्मणी नदी आ रही है, इसी ब्राह्मणी नदी जहाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वहीं पर अगर आप चले जाइए तो यहीं पर एक व्हीलर द्वीप है। इसी व्हीलर द्वीप से अगर देखा जाए तो हमारे भारत में जितने भी मिसाइल होते हैं या मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं अग्नि 1, अग्नि 2 का परीक्षण किया गया, कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के जो है व्हीलर द्वीप से, यहीं से जो है सब किया जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सर उड़ीसा के जो है व्हीलर द्वीप से सारे के सारे मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो साथ ही यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो है हरिकोटा द्वीप से, ठीक है, धवन स्टेशन से, यहाँ पर इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सारे के सारे रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिएगा, ये जो गंगा है ना, गंगा यहाँ से जो मान लीजिए गंगा आ रही है, तो ये जो गंगा आ रही है, तो ये गंगा आते ना पश्चिम बंगाल में 2 टुकड़े में हो जाती है। मतलब कि गंगा का प्रवाह जो है एक साइड में अलग कट जाता है। तो गंगा का जो प्रवाह अगर इस साइड में कटता है ना, इसको हम बोलते हैं हुगली। याद रखिएगा, हुगली नदी के तट पर ही कलकत्ता है। तो कलकत्ता को कहा जाता है ना कि शहर है, लेकिन हकीकत अगर मानिएगा तो बहुत अच्छा पोर्ट है वो। सोचिए पास्ट में कैसे था। तो कोलकाता जो है ये हुगली, ध्यान दिया, हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। तो ये जो हुगली नदी, और यह एक इसका हिस्सा बांग्लादेश में होकर इधर चला आता है, ठीक है, जो सुंदरबन डेल्टा बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये हुगली नदी है, तो इसी हुगली नदी के यहाँ पर 2 आपको आइलैंड मिलेंगे, 2 आइलैंड। इसको एक को मूर आइलैंड बोलते हैं, एक को म्यूर आइलैंड बोलते हैं। एक को म्यूर आइलैंड बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे को गंगा सागर। क्या बोलते हैं? गंगा सागर। इसको हम बोलते हैं गंगा सागर। लोग नहाने जाते हैं यहीं पर गंगा सागर। तो आप ऐसे भी याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में आकर गंगा नदी का प्रवाह 2 भाग में हो जाता है। एक गंगा नदी सीधा बांग्लादेश होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहाँ सुंदरबन बनता है। वहीं पश्चिम बंगाल में इसका दूसरा प्रवाह जो कट जाता है, उसको हम लोग हुगली नदी बोलते हैं। वही हुगली नदी जिस नदी के तट पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है।
यही हुगली नदी के पास दो आइलैंड है, एक को म्यूर कहते हैं और एक को गंगा सागर कहते हैं कि गंगा सागर से मिल गई। ये दो आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बम्बई में चलते हैं। ये बम्बई, ये जो आप बम्बई देख रहे हैं ना, महाराष्ट्र, ये बम्बई, पहले इससे पहले गुजरात का, उस साइड का मैंने बता दिया आपको। आज ये गुजरात का, गुजरात की जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के पास भी आपको एक आइलैंड मिलेगा। नर्मदा नदी के पास भी आपको एक आइलैंड मिलेगा। इसको आलिया बेट कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, आलिया बेट, ध्यान दीजिएगा कि नर्मदा नदी के मुहाने पर, ठीक है, नर्मदा साबरमती, ठीक है, ये सब गुजरात में है। तो देखिए ये गुजरात में ये नर्मदा नदी जो गुजरात के जो खंभात की खाड़ी है, ठीक है, इसको कच्छ कहते हैं, इसको खंभात कहते हैं, इसको कहिएगा तो मन्नार कहा जाता है, ठीक है। इसको देखिए, तो गुजरात के जो है खंभात खाड़ी में, गुजरात के खंभात खाड़ी में जहाँ नर्मदा नदी का मुहाना है या चाहे नर्मदा नदी जहाँ गिरती है, वहीं पर एक आइलैंड्स है। उस आइलैंड को आलिया बेट आइलैंड कहा जाता है। इसी आइलैंड पर अगर चले जाइएगा तो हम लोगों ने पाया है कि हम लोगों के पास यहाँ पर भी क्या है, मतलब कह सकते हैं पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कुछ पेट्रोल डीजल है, मतलब हमारे पास तेल है, एनर्जी है, वहाँ पर फ्यूल पाया गया है, तो हम फ्यूचर में चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा भी पाया गया है, ठीक है। ये आलिया बेट आइलैंड है। इसके बम्बई अगर चले जाइए, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र बम्बई, तो बम्बई का अगर चलिएगा तो ऐसे कटा हुआ आपको हिस्सा, ऐसे थोड़ा सा देख रहा ना मैप है, लेकिन ये जो कटा वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर भी आइलैंड्स हैं। आपको लगता है कि बम्बई मतलब बहुत बड़ा शहर है, नहीं, हकीकत तो ये है कि लगता है कि मुंबई की जो बम्बई है उस एक्चुअली एक आइलैंड्स की तरह ही है, पूरा आइलैंड्स की तरह ही दिखता है, ठीक है, पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है। ये वेस्टर्न घाट आप देख रहे हैं ना, सब पूरा पहाड़ी एरिया है। दूर से हम लोग को लगता है कि बहुत अच्छा शहर है, बहुत बड़ा, नहीं, ये सब पहाड़ी एरिया है, ठीक है। तो ये आइलैंड्स आपको हमेशा याद रहेंगे, जो मैंने कुछ आपको जानकारियाँ दी हैं। अब देखिए, जिसको अगर लिखना होगा, यहाँ पर देखिए मैं इसको खींच दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आइलैंड्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी आपको मिलेगा, मैंने लिख दिया है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लक्षद्वीप मेड ऑफ कोरल रिप्स। हमने कहा ना कोरल रिप्स मतलब बोले प्रवाल जाति से, तो प्रवाल जीवों से बना हुआ लक्षद्वीप है। इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया व्हिच कैपिटल इज कावाराती, ठीक है। इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 11 नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको फिर से बात कर रहे थे। तो ये लक्षद्वीप आप देख सकते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, तो एक को हम लोग बोलते हैं लक्काद्वीप, दूसरा क्या है, तो दूसरे पर अगर चले जाएगा, लक्काद्वीप के पास एक जो है अमन द्वीप है, तो एक अमन द्वीप हुआ। और तीसरे की अगर बात करिएगा तो तीसरे को हम मिनिकॉय बोलते हैं, ठीक है। अगर इसकी राजधानी की बात करिएगा कि सर लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो राजधानी की अगर लक्षद्वीप के आइलैंड्स का अगर राजधानी देखिएगा तो ये कावाराती है। कहाँ है, कावाराती, ऐसे याद कर सकते हैं, कावाराती है, ठीक है। नीचे मैं कर रहा हूँ, ये कावाराती है। इसके बाद अगर चले जाइएगा कि सर ये कहाँ है, तो भारत के जो है, अब जब भारत का जो हम लोग ऐसे देखते हैं ना ग्लोब पर, तो ग्लोब पर अगर आप देखिएगा ऐसे ग्लोब है, तो ग्लोब पर जो हम इंडिया देखते हैं तो कहिएगा सर ये लक्षद्वीप तो यहाँ पर है, तो ये 8 डिग्री से, ठीक है, 8 डिग्री से 11 डिग्री, 8 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स है। लक्षद्वीप आइलैंड्स में आपको 3 सबसे बड़े आइलैंड्स दिखाई देंगे, जिसको हम एक को बोलते हैं लक्काद्वीप, अमन द्वीप और तीसरा मिनिकॉय। इसके बाद अगर कहा जाएगी सर इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी कावाराती है, ठीक है। टोटल क्षेत्रफल चल जाएगा तो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, ठीक है। अब आगे जाते हैं। अब इसके बाद जब आपने ये समझ गया, तो इसके बाद मैं आपको बम्बई के बारे में बता रहा हूँ। बम्बई क्या है, तो देखिए बम्बई का अगर बात करिएगा, ये हमारा बम्बई का हम समझा देते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई, ये देखिए बम्बई है, महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई। तो महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई ये है, यह बम्बई शहर अगर चले जाइएगा, जो महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई है, तो बम्बई शहर लगता है कि पूरी तरह से शहर है, लेकिन हकीकत यह है कि वह एक आइलैंड्स पर है, जिसको सल्सिट आइलैंड कहते हैं। तो सल्सिट आइलैंड्स पर यह हमारा बम्बई शहर पूरी तरह से स्थित है। इसी बम्बई शहर से कुछ दूरी हट कर आप चलिएगा तो एलिफेंटा आइलैंड्स हैं, एक एलिफेंटा आइलैंड्स हैं, ठीक है, वहाँ पर भी एक आइलैंड्स आपको मिलेगा। और गुजरात का तो मैं आपको बता ही दिया था कि आलिया बेट जो है, नर्मदा नदी जहाँ है वहीं पर आलिया बेट नाम की एक क्या है, आलिया बेट नाम की भी एक आइलैंड्स है, जहाँ से हम लोग को अभी पता चला है कि वहाँ पर भी कुछ ईंधन है।
उम्मीद है आपको ये सारी बातें कुछ समझ में आ गई शॉर्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे मिलेंगे तो पढ़ेंगे इंडियन माउंटेन्स, इंडियन रॉक्स, इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब इंडियन रिवर्स, मतलब भारत की नदी, पहाड़, पर्वत, मिट्टी, मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब भारत का एक एक जो है भूगोल धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। अभी मैंने इस चैप्टर में आपको क्या बता दिया, इस चैप्टर में आपको जब कहा दिया इंडिया आइलैंड्स। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा और एक मैप पर आप चाह जाएँ तो इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिखना भी होगा तो आप रिकैप करके लिख सकते हैं। थैंक यू।